सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए मनोरंजन से भरी स्टोरी लाते रहें, और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। चमत्कारों से भरी हुई इस दुनिया में किसी को अनमोल वस्तु प्राप्त होना वरदान से कम नहीं है। रहस्यमयी काला चश्मा एक ऐसी ही शॉर्ट कहानी इन हिंदी है। एक बहुत ही अमीर आदमी था जिसका नाम दीनानाथ था। उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी जिससे दीनानाथ अरबों रुपया कमाया करता था। उसके रिश्तेदार उसे बेहद पसंद करते थे और उसके ऑफिस के लोग भी उसका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन दीनानाथ अपनी कार में बैठकर ऑफिस से घर जा रहा था। रास्ते में उसके साथ एक सड़क हादसा हो जाता है। हादसे में उसकी जान तो बच जाती है, मगर नज़र पर कुछ फर्क पड़ जाता है। डॉक्टर उसे दवाई के साथ साथ कुछ दिन काला चश्मा पहनने की सलाह देते हैं। दीनानाथ डॉक्टर साहब की सलाह मान लेते हैं। दीनानाथ को चश्मा खरीदना होता है, लेकिन समय की कमी होने की वजह से वो ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करता है। इंटरनेट पर ढूंढते हुए उसे एक रहस्यमयी वेबसाइट मिलती है जिसमें कुछ अलग ही तरीके के चश्मे और जूते दिखाई दे रहे थे। दीनानाथ को एक काला चश्मा पसंद आता है। वो उसे ऑनलाइन ऑर्डर कर देता है। ताज्जुब की बात तो यह है कि बिना ऑनलाइन पेमेंट किए पेमेंट कंप्लीट का मैसेज दिखाई देने लगता है। दीनानाथ कुछ और चीज़ें देख ही रहा होता है कि उसके दरवाजे पर उसकी सेक्रेटरी आती है और कहती है, सर आपके लिए एक कुरियर आया है। जब दीनानाथ वो कुरियर खोलकर देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि जो चश्मा उसने अभी ऑर्डर किया है कुरियर के डब्बे में वही चश्मा होता है, रहस्यमयी काला चश्मा। जैसे ही दीनानाथ चश्मा पहनता है उसे सामने खड़ी सेक्रेटरी की नकारात्मक बात सुनाई देने लगती है, और जैसे ही दीनानाथ चश्मा उतारता है सब कुछ सामान्य अवस्था में आ जाता है। दीनानाथ को रहस्यमयी काला चश्मा मिल चुका था जिसे पहनने के बाद किसी भी व्यक्ति के अंदर के राक्षस को देखा जा सकता था। दीनानाथ को एक अद्भुत वस्तु मिल चुकी थी, लेकिन इससे उसके जीवन में दुखों के सिवा कुछ हासिल होने वाला नहीं था। अंदरूनी तौर पर बहुत से लोग तो उसे दुनिया में भी नहीं देखना चाहते थे, और तो और उसे अपने परिवार और रिश्तेदारों में भी बुरा सोचने वाले लोगों की कमी नहीं थी। दीनानाथ दुनिया की सच्चाई जानकर दुखी हो जाता है। उसने इतनी दौलत कमाई और इतने लोगों को रोजगार दिया, फिर भी लोग उसके प्रति ऐसे भाव रख रहे हैं। दीनानाथ अपने साथ हमेशा रहस्यमयी काला चश्मा रखता था। वो हर व्यक्ति को चश्मा पहनने के बाद ही मिलता था। एक दिन वो अपने ऑफिस में बैठा कुछ काम कर रहा होता था, तभी ऑफिस का चपरासी कॉफी लेकर आता है। दीनानाथ उसे देखते ही उसके विचार पढ़ लेता है। वो व्यक्ति अंदर से बहुत दुखी था, क्योंकि अपनी छोटी सी तनख्वाह की वजह से वो अपनी पत्नी का इलाज नहीं करवा पा रहा था, इसलिए मन ही मन दीनानाथ को कोस रहा होता है। उसकी दुख की वजह पता चलते ही दीनानाथ उसे बैठने को कहता है और उससे बातों बातों में निकलवा लेता है कि उसे पैसों की ज़रूरत है। दीनानाथ चपरासी की पत्नी के इलाज के मुताबिक पैसे अपने अलमारी से निकाल कर दे देता है। पैसे मिलते ही चपरासी के विचार दीनानाथ के लिए बदल जाते हैं, जिससे दीनानाथ को थोड़ी खुशी मिलती है। लेकिन दीनानाथ सभी को पैसे से खुश नहीं कर सकता था। वो दुखी रहने लगा, क्योंकि आज तक उसने जो भी सफलता हासिल की थी उससे वो लोगों का सम्मान प्राप्त कर रहा था, जिसकी वजह से उसे खुशी मिलती थी। लेकिन जब लोगों के दिलों की सच्चाई उसके सामने आई तो वो जीवन के असली रूप से वाकिफ हो गया। एक रात दीनानाथ की फैक्ट्री में आग लग जाती है। खबर मिलते ही दीनानाथ फैक्ट्री में पहुंच जाता है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौका वारदात पर पहले से ही मौजूद होती है, लेकिन आग इतनी भीषण है कि सारी फैक्ट्री जलकर खाक हो जाती है। आग लगने का कारण पता करने के लिए पुलिस की टीम आती है, जो फैक्ट्री में काम कर रहे सभी कर्मचारियों से बयान लेती है, लेकिन उन्हें कुछ सही जानकारी प्राप्त नहीं होती। तभी दीनानाथ पुलिस टीम के सामने आते हैं और उन्हें असली मुजरिम पकड़ कर दे देते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की फैक्ट्री का मैनेजर था, जिसने एक साजिश के तहत ये काम किया था। पुलिस वाले जब मैनेजर से कड़ाई के साथ पूछताछ करते हैं तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। पुलिस वाले दीनानाथ से कहते हैं, आपको कैसे पता चला कि यही अपराधी है? दीनानाथ मुस्कुराते हुए अपना रहस्यमयी काला चश्मा पहनते हैं और वहां से चले जाते हैं।